वीडियो देखो। प्रश्न नंबर 6। क्रम ऐसे चलता रहेगा, एक के बाद एक वीडियो आती रहेगी, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं बार बार। ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 4 5 6 7, एफ बराबर फंक्शन दिया है 1,4 2,5 3,6। ए से बी तक एक फलन दिया हुआ है, तो आपको सिद्ध करना है एफ एक ही है। तो आपका जो ए और बी दिए हुए हैं और फलन दिए हुए हैं, तो फलन देखो 1,4, तो फलन जो ए है उसमें 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6। देखो 1 की 4, 2 की 5, 3 की 6, 1 का संबंध 1 से। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि ए बी सी में दे रखे हैं 1 2 3, बी में दे रखे हैं 4 5 6 7, संबंध के 1 का 4 से, 1 का 4 से, 2 का 5 से, 3 का 6 से, 7 खाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 का संबंध 1 से आता है, फलन एफ एक ही है। अगर इसी में बोलता अच्छा तक है, नहीं है, क्योंकि इसमें 7 खाली छूटा हुआ है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन एक ही अच्छादक अथवा एक ही अच्छादक है। तो एफ एक्स बराबर 3 माइनस 4x द्वारा परिभाषित फलन, इसमें आर बिलोंग, जो आर डिनोट कर रहा है आर को, तो इसमें आपको बताना है एक ही और अच्छादक है या नहीं है। सीधा सा फंडा है। अगर आपका ये जो फलन है घात एक घात में दे रखा है, एक्स की घात कितनी, मैक्सिमम 1, तो आपका एक है कि होना ही होना है। अगर 2 है तो नहीं होना है, 3 है तो होना है, 4 है तो नहीं होना है, 5 है तो होना है। अगर घात सम है तो एक है कि नहीं होगा, अगर घात विषम है तो एक है कि होगा। कर लेते हैं सिर्फ। एफ एक्स बराबर 3 माइनस 4x, आपको पता है एफ एक्स वन बराबर मानते हो एफ एक्स टू, तो एफ एक्स वन आप लिख सकते हो क्या 3 माइनस 4x1, एफ एक्स टू लिख सकते हो आप 3 माइनस 4x2, दोनों को बराबर रखो। दोनों में से 3 क्या है, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस, 3 में से 3 का 0 हो जाएगा, तो हट गया 3। तो दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस से माइनस हट गया। दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, 4 से 4 हट गया, तो बचा क्या x1 बराबर x2। अतः फलन एक ही है। अच्छा तक के लिए क्या बताया आपको कि एफ एक्स जो आपका दिया हुआ है, ये जो एफ एक्स है आपका वो वाई आ जाए, क्या आ जाए, वाई आ जाए। तो वाई मान के चलो, वाई बराबर 3 माइनस 4x, एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, तो प्लस वाले को इधर ले जाओ, तो 4x बराबर 3 माइनस वाई, और x बराबर जो 4 है वो बट्टे में चला जाएगा। ये आ गई x की वैल्यू। x की वैल्यू पुट करो फंक्शन में, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 3 माइनस वाई अपन 4 बराबर 3 माइनस 4, एक्स की वैल्यू कितनी है 3 माइनस वाई अपॉन 4। ठीक है, सॉल्व करना सीख जाओ, सब आसान हो जाएगा। माइनस का क्या करोगे अंदर, तो 4 से 4 सीधा कट जाएगा। ठीक है, 4 से 4 हटा दो, माइनस का अंदर गुणा करोगे तो माइनस की, और माइनस माइनस है प्लस का, 3 में से 3 चला जाएगा, तो क्या बचेगा भाई, आंसर भाई आ गया। अतः फलन क्या अच्छा तक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें x1 बराबर x2 आता है, एफ एक्स वन बराबर x2 रख देने से, इसमें एफ एक्स फंक्शन में y की वैल्यू रख दो, तो वही आंसर आपका आ जाता है। अगला है एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, घात 2 है, एक ही दो ही नहीं सकता। कर दो सिद्ध, कैसे करोगे, जैसे लिखा हुआ है
कि f(x1) बराबर f(x2) रखने पर f(x1) की वैल्यू है 1 प्लस x1 स्क्वायर, f(x2) की वैल्यू है 1 प्लस x2 स्क्वायर। दोनों को बराबर रखने पर 1 से 1 चला जाएगा, एक साइड में ले लोगे तो माइनस का हो जाएगा। तो एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो x1 बराबर x2 तो आ गया, लेकिन x1 बराबर क्या है, माइनस x2 भी आ गया। तो अतः फलन एक ही नहीं है। अतः फलन क्या है, एक ही नहीं है। अब इसमें आप अच्छी तरह जानते हो कि x की घात अगर 2 आ गई है तो माइनस की वैल्यू भी क्या आएगी, प्लस की आएगी। तो जो आपका इधर रहेगा, अगर माइनस की वैल्यू भी प्लस आ रही है, प्लस की वैल्यू भी प्लस आ रही है, तो यहाँ पर जब माइनस की जो संख्या रहेंगी उनका तो कुछ संबंध बनेगा नहीं इससे। और इनको छोड़ रहे हो, इसका मतलब प्रतिबिंब को छोड़ रहे हो, प्रतिबिंब को छोड़ रहे हो कि आच्छादक को छोड़ रहे हो। तो आच्छादक छोड़ रहे हो तो आच्छादक नहीं होगा। आच्छादक के लिए क्या होता है आपको, R में अवयव -2 के लिए x का कोई वास्तविक मान नहीं है, ताकि जो आपका फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर -2 हो। अतः फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय सिद्ध करना है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। तो इस प्रकार से एफ ए बी और बी ए एक के आच्छादक दोनों हैं। तो फंक्शन लिख लो, क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी का जो मान आएगा वो बी क्रॉस ए में आएगा। और फंक्शन इस तरह से है कि ए बी बराबर बी ए। तो बताना है आपको एक की ओर आच्छादक है, सिद्ध करना है आपको। तो सिद्ध करना है तो आपको जैसे f(x1) लिखते हो, इसमें a1 b1 मान लो, बस इतना ही है। इसमें दो मान लेंगे, a1, b1 और a2, b2। ये किस में बिलोंग कर रहे हैं, a क्रॉस b में। किस में कर रहे हैं, a क्रॉस b में। तो आप दो फंक्शनों के रूप में लिख लो, f a1, b1 बराबर f a2, b2। ठीक है, दो फंक्शनों के रूप में लिख लिए। इसकी वैल्यू क्या आनी है, 1/1 की क्या उल्टी आ जाएगी, बी ए आ जाएगी, तो बी ए लिख दो इसको। इसकी भी क्या आ जाएगी, b2 a2। ए बी की वैल्यू उल्टी आनी है बस, a1 बराबर है और ये। आप अच्छी तरह जानते हो कि ये a1 b1 बराबर b2 है, a1 बराबर क्या है, a2 है। अतः आप इनको उल्टा भी लिख सकते हो, a1 b1 बराबर a2, b2। अतः फलन एक ही है। आच्छादक के लिए सेम। आच्छादक भी है, क्यों, क्योंकि जो आपका a, b है वो बिलोंग कर रहा है ए बी में। तो आपका जो उल्टा रहेगा b, a वो बिलोंग करना चाहिए में, जो भी कर रहा है। अतः आपका जो फंक्शन दिया हुआ है वो सेम क्या उल्टा आ रहा है, मतलब हर एक से आपका जो प्रतिबिंब का अवयव से संबंध बन रहा है, अतः फलन आच्छादक भी होगा।
आप इसको जो क्रॉस वाले को एग्जाम्पल से भी कर सकते हो। ए और बी के कुछ एग्जाम्पल मान लो 1 2 और 3 4 कुछ मान गए, दोनों का क्रॉस निकालो, एक साइड में अवयव बनाओ, एक साइड में प्रतिबिंब बनाओ, दोनों अगर बराबर हैं तो ठीक, नहीं तो नहीं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है समस्त स्मॉल एन बिलोंग्स टू एन। ये जो एन है संख्याओं नंबरों की संख्या है, बिलोंग करती है एन में, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं में। उसके लिए एफ एन कोई फंक्शन दिया हुआ है, एन प्लस 1/2 यदि एन विषम है और n/2 यदि एन सम है, द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट एन बिलोंग एन। बताइए क्या फलन एक एक की आच्छादी है, और अपने उत्तर का औचित्य भी आप दीजिए। ठीक है जी, सीधा सीधा फलन लिख लो, लिखना है तो, नहीं तो दिया हुआ है उसमें। तो रख के देखते हैं। पहली कंडीशन में यदि एन विषम है तो एन का मान अगर 1 मान लें हम, तो फर्स्ट में रखेंगे तो 1 + 1/2 बराबर 2/2 मतलब 1। ठीक है, यदि एन का मान विषम रख रहे हैं तो n + 1/2 ये कंडीशन आ रही है। अगर n का मान 2 रख रहे हैं जो कि क्या सम है, सम वाली किस में दूसरी वाली कंडीशन रखोगे तो भी कितना आ रहा है आपका 2/2 बराबर 1। तो अतः आप आराम से कह सकते हो तब फलन एक एकी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके f1 और f2 दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। आपके 1 रख रहे हो तो भी 1 आ रहा है, 2 रख रहे हो तो भी 1 आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये एक एक की तो नहीं है। आच्छादी का देख लो, आच्छादी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखो आप 1 रख रहे हो तो 1 आ रहा है, 2 रख रहे हो तो 1 आ रहा है, तो आच्छादी में तो कोई फर्क नहीं पड़ा इससे, क्योंकि नेचुरल नंबर है। 1 आ रहा है, 2 भी आ सकता है, रख के देखते चलो आप। n बराबर 3 रखो, 3 किस में रखोगे, पहले वाले में। 3 + 1/2 4/2 मतलब 2, 4 रखो, दूसरे वाले में रखोगे 4/2 बराबर 2/2, 2 मतलब, तो 3 और 4 रख रहे हो तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब 1 2 का संबंध बन रहा है 3 को 4 का, तो 1 का बन रहा है, 2 का बन रहा है, 3 का भी बनेगा, 4 का बनेगा, सबका संबंध बनता जा रहा है। तो कोई भी प्रतिबिंब नहीं छूट रहा है। अगर कोई भी प्रतिबिंब नहीं छूट रहा है, सबका प्रतिबिंब बना, देखो 1 का बन रहा है, 1 2 से, 2 का बन रहा है, 3 4 से, 3 का भी बन ही जाएगा, 5 6 ऐसे ही बनता जाएगा लास्ट तक। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कोई छूट नहीं रहा, अतः अच्छा लगता होगा ही होगा। इसी एग्जाम्पल से आप लिख सकते हो, अतः फलन एफ आच्छादी है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ए बराबर दिया हुआ है r-3, मतलब r में से 3 को हटाओ और b बराबर r में से 1 को हटाओ, तो आपको जो फंक्शन है x - 2/x - 3 द्वारा परिभाषित फलन f बिलोंग्स टू a डिनोट b पर विचार कीजिए। क्या एक ही आच्छादक है? अगर है तो उसका बताना भी है कैसे। ठीक है, एक एक ही और आच्छादक के लिए आपको जो बताया है उसी कंडीशन से करो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको समझ लो अच्छे से। a बराबर r-3, b बराबर r-1, f(x) बराबर x - 2/x - 3। एक एक के लिए क्या करते हैं, f(x1) बराबर रखते हैं f(x2), थोड़ा बड़ा पड़ेगा, सही से देखोगे आसानी से समझ में आ जाएगा। f(x1) बराबर आपका आ जाएगा 1 मान लो, और f(x2) में क्या आ जाएगा 2। ठीक है जी, क्वेश्चन बड़ा है, इधर ही कर देते हैं इसको।
दोनों को बराबर रखेंगे, ठीक है। अब क्या कोष्टक लगा लो, जिससे क्या गुणा करने में समस्या ना हो आपको। क्रॉस गुणा होगा तो इधर 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 गुणा और इधर गुणा, ठीक है जी। करते हैं एक एक करके गुणा। x1 का पहले इधर कर दो, x1 x2, x1 का 3 में करोगे तो माइनस x3 1, -2 का करो तो -2x2, -2 का -3 में करोगे तो +3, 3 × 2 कितना 6 आ गया बराबर। इधर सेम x1 का कर दो, x1 x2, x1 का 2 में करोगे तो -2x1, 3 का -3 का x2 में करोगे तो -3x2, -3 और +2 का करोगे तो +6। आपको दिखाई दे रहा होगा x1 x2 कट जाएंगे, बराबर है ना, 6 कट जाएगा तो बचेगा क्या इधर, -3x1 -2x2 बराबर -2x1 -3x2, ठीक है जी। x1 एक साइड में रहने तो -3x1, इधर से x1 आएगा तो 2x1 प्लस का हो जाएगा, इधर क्या माइनस के 3x2, इधर जो माइनस की है वो संख्या इधर जाके प्लस की हो जाएगी। तो एक साइड में x1 एक साइड में x2 ले लिए, 3 में से दोगे तो 1 बच्चा, 3 में से दोगे तो 1 बच्चा, माइनस से माइनस हट जाएगा, x1 बराबर x2, अतः फलन एक ही है। एक ही आप बहुत बार कर चुके हो, समझ में आ गया होगा कि f(x1) बराबर f(x2) आपको लेके चलना है और x1 बराबर x2 से आंसर आ जाएगा। इसमें सीधा सीधा जो भी फंक्शन दिया हुआ हो उसमें x1 लिख दो और x2 लिख दो, दो उनको मान के चलो, दोनों को बराबर रख के चलो, समस्या को सॉल्व करो, जो आपका फलन दिया है उसको हल करते जाओ और x1 बराबर x2 निकाल दो। अच्छा तक में क्या करते हैं, जो फलन दिया है उसको y के रूप में मान लेते हैं, वहाँ से x की वैल्यू निकाल के उसी फंक्शन में वापस रख देते हैं, तो वो जो वैल्यू है वो y के रूप में आ जाए। तो वही करेंगे अच्छा दी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है, बड़ा पड़ेगा ये, देख लेना सही से। f(x) बराबर x-2 बट्टे x-3। तो आप जानते हो f(x) बराबर क्या रखोगे, आप y रखोगे, क्या रखोगे, y। तो y रखोगे तो y बराबर आ जाएगा आपका x-2 बट्टे x-3, ये आ जाएगा। अब आपको इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तिरछा गुणा करो, x बाई माइनस के 3y बराबर x माइनस के 2। x वाली संख्या को एक साइड में ले लो, तो x बाई माइनस x बराबर 3y को इधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, तो ये x, ये जो y माइनस 1 है ये बट्टे में चला जाएगा उधर, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3y माइनस 2 बट्टे y माइनस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। ये जो x की वैल्यू आई है आपकी समीकरण नंबर 1 में आप पुट कर दोगे x की वैल्यू, इस x की वैल्यू को समीकरण 1 में पुट करोगे तो आपका आंसर y आना चाहिए। तो x की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर तो f(x) की वैल्यू x यहाँ रखना है पहले, x मतलब 3y माइनस 2 बट्टे y माइनस 1 बराबर x माइनस 2, x की वैल्यू पूरी वैल्यू रखो, x की वैल्यू ये है -2 बट्टे x की वैल्यू ये है -3। ये समस्या सॉल्व करनी है।
देखते चलो इसको। कोष्टक लगा लो जिससे गुणा भाग आसानी से हो जाएंगे। इसके नीचे 1 है तो एक और y माइनस 1 का क्या करें, एलसीएम लेंगे तो y माइनस 1 आ जाएगा। तो y माइनस वाई 1 का भाग y 1 माइनस 1 में देंगे एक बार, एक का ऊपर गुणा करेंगे तो 3y माइनस के 2, माइनस का निशान ये 2, इसका सीधा सीधा गुणा हो जाएगा 2y माइनस 1। ऐसे ही नीचे वाली का y माइनस 1 क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर 3y माइनस 2 माइनस 3y माइनस 1, इससे ये कट जाएगा सीधा सीधा, बचेगा क्या 3y माइनस 2 माइनस के 2y माइनस 1 बट्टे 3y माइनस 2 माइनस के 3y माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से सीधे यहाँ पहुँच जाइए। तो बराबर में चल रहे हैं एफ 3y माइनस 2 माइनस 2 का अंदर गुणा कर दो, माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएंगे, माइनस 2y हो गया, माइनस माइनस से प्लस 2 हो जाएंगे, बट्टे में 3y माइनस 2 सीधा सीधा, माइनस 3 का अंदर गुणा करोगे तो माइनस के 3y, और माइनस 3 का 1 में करोगे तो प्लस 3। देखो 3y माइनस 2y y बचा, 2 से 2 कट गया, 3y से 3y कट गया, माइनस 2 से प्लस 3 1 बचा, मतलब y। तो आंसर क्या आ गया आपका, y आ गया। अतः फलन आच्छादक है। इस तरह के आपके जो क्वेश्चन हैं पूरे डिटेल में 6 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं कभी कभी, कि किस तरह से छोटा सा एक समीकरण दे दिया होगा और उसको आपको सिद्ध करना होगा एक एक ही और आच्छादक के रूप में। आसान है, तरीका आपको पता होना चाहिए। इसमें करते हैं एक एक ही में f(x1) बराबर f(x2), दोनों में x1 x2 मान के चलते हैं, लास्ट में x1 बराबर x2 आ जाता है। इसमें आपके जो फंक्शन को y के बराबर रख देते हैं, उसमें से x की वैल्यू निकाल देते हैं और x की वैल्यू वापस से उसी फंक्शन में रख देते हैं जो फंक्शन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और फिर जाके उसको हमें लास्ट में y लेके आना पड़ता है, ठीक है जी। आगे देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपका 11वां, कि f बिलोंग r डिनोट r, f(x) बराबर x की घात 4 द्वारा परिभाषित सहित उत्तर दीजिए। आपको पता है x की घात 4 क्या है, सम है, तो फलन एक एक ही भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है, ठीक है। तो कराने की जरूरत नहीं है, बार बार बहुत हो गए इस टाइप के क्वेश्चन आपके। तो अब मान के चलना वही f(x1) बराबर f(x2), तो x की घात 4 बराबर x की घात 4, तो जो x1 है वो क्या प्लस माइनस के रूप में आएगी, ठीक है। मतलब x के मान कितने आएंगे, 4 आएंगे, तो 4 मानों के लिए आंसर कितना 1 हो रहा है, 1 2 3 4 मान के चलो, उनके लिए एक आंसर आ रहा है, तो आपका सीधा सीधा एक ही तो नहीं है। और आच्छादक भी नहीं है, क्योंकि आप 1 का मान 1 आ रहा है, 2 रखो तो 2 का कितना आएगा, 2 गुणा 2 4 गुणा 4 16 आएगा, बाकी के बीच के मान इसमें गायब कर दिए। तो अगर 2 है 3 है, उनका तो कुछ बन ही नहीं रहा, 1 का बन रहा, 2 का 16 से बन रहा सीधा सीधा, तो प्रतिबिंब क्या छूट रहे हैं, तो आच्छादक भी नहीं है। तो ना तो एक ही है ना ही आच्छादक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। f(x) बराबर 3x, कॉमन सी बात है, आराम से आपका आच्छादक भी आएगा और आच्छादक तो आपको आना ही आना है, ठीक है। सॉरी, आच्छादक और एक ही का देखते हैं। कि जो आपको फंक्शन है f(x) बराबर 3x दिया हुआ है, तो सीधा सीधा 3x1 बराबर 3x2, तो x1 बराबर x2, अतः एक ही है। आपका जो फलन है वो क्या है, एक ही है।
आच्छादक भी है क्योंकि आप क्या मान के चलोगे, 3 एफ एक्स बराबर 3x, तो y बराबर 3x लेके चलोगे तो x की वैल्यू y/3 आ जाएगी। y/3 वापस रखोगे तो 3 y/3 मतलब y आ गया वापस। तो अगर 1/3 रखोगे तो आंसर 3 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा क्योंकि r का रियल नंबर है, तो इसमें एक एक ही भी है और आच्छादक भी है। तो आपका जो ऑप्शन है इसमें ए है कि f क्या एक एक ही है, एक एक ही है परंतु आच्छादक नहीं, न तो एक एक न आच्छादक। तो बाकी के जो इसमें डिनोट कर ही नहीं रहे तो केवल क्या कर रहा है, एक एक ही वाला कर रहा है। इसमें ये भी दे सकता है एक एक ही और आच्छादक दोनों वाले। ठीक है, प्रश्नावली समाप्त होती हुई अगली प्रश्नावली आगे देखिए। तब तक के लिए नमस्कार।